जी माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर स्टूडेंट्स पाकिस्तान बलोचिस्तान इन पार यू सेटिस। सो उस सेशन के सिलसिले में आज हम आपके वर्बल रीजनिंग के जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हम कंप्लीट जो वर्बल पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। यानी आपके जितने भी पोर्शन हैं वर्बल रीजनिंग में, जो हमारे पास टॉपिक्स गिवन हैं, जो भी चैप्टर गिवन है, उसको स्टार्ट करते हैं। सो उस पोर्शन को देखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सिनोनिम्स। क्या? सिनोनिम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपका सिनोनिम्स होता क्या है, और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम्स जो आपके जो एचएससी टेस्ट हैं, जो फर्स्ट पेपर की सिनोनिम्स है, उसको मैंने उठाए हैं और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इंशाल्लाह आपकी जो वर्बल रीजनिंग पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, न किसी अकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत है। इसके लिए इंग्लिश पोर्शन जो है ना, इंग्लिश पोर्शन आप किसी भी अकेडमी को ज्वाइन कर लेना, उसमें से आपको कवर नहीं कराया जाएगा। वो सिर्फ आपसे फीस लेगा, लेकिन आपको सेम इज इट जो आपकी पोर्शन है, जो आपकी सिलेबस है, आपकी जीसी टेस्ट के जो सिलेबस है उसके मुताबिक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इनका अकेडमी यूट्यूब चैनल, उसमें से आपको हर चीज अवेलेबल होगा। ईच एंड एवरी पोर्शन, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू योर टेस्ट वो डिस्कस किया जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात यह है कि ये जो एनके अकेडमी यूट्यूब चैनल है, इसको इतना फैला दें कि हर कोई इसे फायदा हासिल कर सके, किसी को भी अकेडमी जाने की जरूरत ना पड़े। तीसरी बात यह है कि एनके अकेडमी की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है, जिसमें से आपको हर चीज़, आपको प्रीटेस्ट एमसीक्यूज दिए जाते हैं, आपके साथ हर चीज़ वहाँ पे शेयर किया जाता है। जितने भी अनाउंसमेंट होती है एचएससी की तरफ से, जितने भी इश्यूज होते हैं, वो मैं खुद आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना कि आपका सिनोनिम्स होता क्या है। तो आपको सबसे डिफिनेशन तो सिनोनिम्स को पता होना चाहिए कि सिनोनिम्स क्या होता क्या है। तो वो कहते हैं कि अप्रेज सिनोनिम इज अ वर्ड और प्रेज that have the same or nearly the same meaning as the another words or praise। थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिसकी हमारे पास सेम मीनिंग होती है, और सेम अगर वर्ड था तो सेम वर्ड होगा, सेम मीनिंग होगा, जिसका वही वर्ड का सेम मीनिंग होना चाहिए। अगर फ्रेज है तो वो जो फ्रेज है उसके साथ मीनिंग जो है मैच करना चाहिए, यानी दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। अगर मैं कहूं बिग, अब यहां पर मैंने एग्जांपल बिग लिया, तो आपका जो ऑप्शन है, एक ऐसा ऑप्शन आपने चूज करना है जिसमें उसका जो ऑप्शन है वो इस बिग के साथ उसके मीनिंग सेम हो। अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं ना, आपको फिर समझ आएगा। फर्स्ट एग्जांपल ये है, कहते हैं कि बिग का सिनोनिम क्या है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द बिग। ये सेंटेंस दिया जाएगा ना, उस सेंटेंस में से बिग को हाईलाइट किया जाएगा कि बिग का सिनोनिम क्या है, सिमिलर मीनिंग क्या है। तो बिग, अब स्मॉल नहीं हो सकता ना, स्मॉल तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। स्मॉल, बिग, बिग एक बिग है, एक स्मॉल है। लार्ज, लार्ज हो सकता है। हैप्पी, हैप्पी भी नहीं हो सकता, सैड भी नहीं हो सकता। यानी किसी भी सिनोनिम को चूज करने के लिए आपने कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है, यानी जो आपके रॉन्ग ऑप्शन है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो मेरा ये ऑप्शन जो है ये नहीं हो सकता, हैप्पी नहीं हो सकता, सैड नहीं हो सकता। सो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? लार्ज। सो लार्ज इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हैप्पी का सिनोनिम क्या है? हैप्पी, हैप्पी खुश। सो हमारे पास सैड नहीं हो सकता, एंग्री भी नहीं हो सकता, फेयरफुल भी नहीं हो सकता। सो वन एक ऑप्शन बच गया ना, वो क्या है? जॉयफुल। तो आपने क्या करना है? तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, और तीसरा ऑप्शन क्या होगा? उसका सेम मीनिंग आएगा, सेम मीनिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सुन लो, फास्ट, तेज। अब स्लो तो नहीं हो सकता ना, स्लेम इसका सिनोनिम नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग मजबूत को कहते हैं। अब वे फास्ट हैं, किधर से स्ट्रॉन्ग आएगा? वीक भी नहीं हो सकता। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? क्विक। सो क्विक इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये है, कोल्ड। कोल्ड का सिनोनिम क्या हो सकता है? कोल्ड, कोल्ड हॉट नहीं हो सकता ना, वार्म भी नहीं हो सकता, सनी भी नहीं हो सकता। ये सारे क्या है? तीन ऑप्शन जो मैंने इन सेलेक्ट किए वो क्या आपके इनकरेक्ट है। लेकिन चिली जो है ना आपका क्या है? चिली आपका क्या है? ये आपका कोल्ड के साथ रिलेट कर, ठंडा। उसके बाद ओल्ड, ओल्ड का सिनोनिम क्या है? यंग, यंग नहीं हो सकता ना, यंग नहीं हो सकता। और आपका न्यू भी नहीं हो सकता ना, मॉडर्न भी नहीं हो सकता। और एंशियंट जो है ना, एंशियंट आपका क्या करेक्ट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 6 सुन लो। क्वेश्चन नंबर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल खूबसूरत, अगले भी नहीं हो सकता ना, बदसूरत। प्रिटी, प्रिटी भी खूबसूरत को कहते हैं ना।
हैप्पी भी नहीं हो सकता, सैड भी नहीं हो सकता। जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रिटी। प्रिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ना, आपने कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है, एलिमिनेशन के बाद आपका आंसर खुद ब खुद आ जाता है, खुद ब खुद आ जाता है, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा ना वो आपका आंसर होगा। स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 सुन लो। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या? मजबूत। अब वीक नहीं हो सकता, हैप्पी भी नहीं हो सकता, सैड भी नहीं हो सकता। पावरफुल क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग की मीनिंग के साथ मैच कर रहा है। इजी, हार्ड नहीं हो सकता, उसके बाद डिफिकल्ट नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता, सिंपल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 सुन लो। ब्राइट। ब्राइट, डिम नहीं हो सकता ना, डिम डिम बिल्कुल नहीं हो सकता। डार्क भी नहीं हो सकता ना, ग्लोमी भी नहीं हो सकता। शाइनिंग जो है ना, ये भी ब्राइट है, कुछ भी कोई चीज चमक रही है वो भी आपका क्या? ब्राइट है, ब्राइटनेस है। लाउड, लाउड तेज बोलना, लाउड स्पीकर जिसको कहते हैं, लाउड यानी जिसकी तेज आवाज हो। क्विट नहीं हो सकता ना, सॉफ्ट भी नहीं हो सकता, साइलेंट भी नहीं हो सकता। नॉइजी क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। क्लियर, क्लियर, क्लाउडी नहीं हो सकता, फोगी नहीं हो सकता, हैजी भी नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट जो है ना आपका क्लियर है, क्लियर, कोई चीज क्लियर है ना, किसी चीज से आप ट्रांसपेरेंट क्यों मैच कर रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंट से कुछ चीजें गुजर सकती है ना, क्लियर से भी कोई चीज क्लियर हो तो उसे भी तो अलर्ट गुजर सकती है, इस वजह क्लॉडिस तो नहीं गुजर सकती। फोगी, फोग फोग उसे भी नहीं, हैजी से भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12 सुन लो। क्लीन। क्लीन, क्लीन ये डर्टीज का क्या है? अपोजिट है, यानी एंटोनिम्स है। उसके बाद स्पॉटलेस। स्पॉटलेस हो सकता है, स्पॉटलेस यानी किसी चीज पे स्पॉट ना हो। हम कहते हैं कि यार इस चीज पे स्पॉट लगी है, यानी उस पर कुछ दाग है, स्पॉट दाग को कहते हैं। स्पॉट, स्पॉट क्या? दाग कहते हैं। स्पॉटलेस मतलब क्या? बेदाग, यानी कोई चीज उस पर कोई दाग ना हो। मेसी, मेसी भी नहीं हो सकता, और आपका फिल्टी में फिल्टी भी नहीं हो सकता। तो स्पॉटलेस जो है ना आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। स्टेल, निव, ओल्ड, रोटन। अब क्या है? न्यू। न्यू इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन पार्ट फ्रेश। ये आपका फास्ट पेपर का एमसीक्यूज है, फास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। तो न्यू क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। फुल का सिनोनिम क्या है? फुल यानी एक चीज फुल है, तो उसका सिनोनिम क्या है? कंप्लीट। कंप्लीट है क्या? कंप्लीट। एम्प्टी नहीं हो सकता ना, पार्शियल भी नहीं हो सकता, हाफ भी नहीं हो सकता। पार्शियल का मतलब है थोड़ा सा, पार्शियल मानी हाफ। पार्शियल क्या है? थोड़ा सा। हाफ का मतलब है हाफ, आधा। और एम्प्टी भी नहीं हो सकता। उस क्वेश्चन नंबर 15 देखो। हॉट, होल्ड, कोल्ड नहीं हो सकता। वार्म, वार्म वार्म भी नहीं हो सकता ना, बहुत ठंडा। अब चिली, स्कॉर्चिंग, ये आपने सर्च करना है कि हॉट का सिनोनिम क्यों वार्म नहीं हो सकता। ये आपका होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर आपका जो वो आपने हॉट जो सिनोनिम है क्वेश्चन नंबर 15, वो जो हॉट है उसका वार्म इस वजह से नहीं हो सकता। और स्कॉर्चिंग क्या होता है ये आपने सर्च करना है, ये आपका होमवर्क है, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है लाइट। लाइट का हाइट हैवी नहीं हो सकता, डार्क नहीं हो सकता, डिम नहीं हो सकता, ब्राइट। लाइट कोई चीज, लाइट लाइटनिंग है ना, लाइट जब होती है ना तो कुछ नजर आता है, तो ब्राइट भी में किसी कोई चीज नजर आता है, डार्क डिम हैवी में नजर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 17 ये है लॉन्ग। अब लॉन्ग जो ना थोड़ा सा, लॉन्ग का मतलब क्या है? लॉन्ग, लॉन्ग 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 होता है ना। अब लॉन्ग जो था ना कोई चीज लॉन्ग हो, लॉन्ग हो ना, बड़ा हो, लेंथ में बड़ा हो। अब शॉर्ट नहीं हो सकता ना, एक्सटेंडेड भी नहीं हो सकता, एक्सटेंडेड। ब्रीफ भी नहीं हो सकता, लेंथी, मैंने कहा था ना इसमें लेंथ ज्यादा हो, लेंथी सिनोनिम होती है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये न्यू। न्यू का सिनोनिम क्या है? न्यू। ओल्ड नहीं हो सकता, मॉडर्न नहीं हो सकता, एंशियंट नहीं हो सकता। फ्रेश क्या होता है? फ्रेश भी न्यू चीज होती है, फ्रेश, फ्रेश चीज दो, न्यू चीज दो, ये आपके सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये ओपन। ओपन, ओपन क्लोज नहीं हो सकता, शट शट नहीं हो सकता, वाइड और नेरो, सॉरी सॉरी वाइड हो सकता है ना, कोई चीज वाइड हो, और नेरो नहीं हो सकता। कोई नेरो चीज होती है, एक ओपन होती है, एक नेरो होती है। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? आपका ये वाइड, वाइड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कि स्लो। स्लो, क्विक, क्विक का सिनोनिम क्या है? क्विक, जल्दी। स्लो नहीं हो सकता, फास्ट नहीं हो सकता, रैपिड नहीं हो सकता, स्पीडी यानी तेज कर दो, स्पीडी तेज कर दो। उसके बाद रियर। रियर, रियर मतलब कॉमन नहीं हो सकता इसका सिनोनिम, अनयूजुअल नहीं हो सकता, ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, स्पेशल फिर क्या हो सकता है ना, अनयूजुअल हो सकता है ना, मैं आपको थोड़ा सा डांच दे रहा हूँ। रियर, रियर केस, हम कहते हैं कि ये बहुत रियर केस है, ये अनयूजुअल केस है यार, अनयूजुअल केस है। आपको ना थोड़ा सा उसकी सेंटेंस को भी बनाना चाहिए। अब यहाँ पर रियर आया है ना, रियर का मतलब क्या? एक रियर चीज है यार, एक अनयूजुअल चीज है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? अनयूजुअल चीज है। यह तक क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना वो ये है कि रीच। रीच का सिनोनिम क्या है? रीच, रीच, रीच इसका सिनोनिम क्या है? एफ्लुएंस। और क्वेश्चन नंबर सिंपल, सिंपल का सिनोनिम क्या है? इजी, इजी, कोई भी ऑप्शन नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ये है स्लो।
24 स्लो, कोई चीज स्लो है तो फास्ट नहीं हो सकता, क्विक भी नहीं हो सकता, रैपिड भी नहीं हो सकता, अब स्लोगिश, स्लोगिश ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 स्मॉल, छोटा, बिग नहीं हो सकता, लिटिल नहीं हो सकता, लार्ज नहीं हो सकता, टाइनी इसका क्या सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो सॉफ्ट, सॉफ्ट, अब एक एक जेंटल, हार्ड नहीं हो सकता, चीज सॉफ्ट है, जेंटल, जेंटल हो सकता है, जेंटल कोई चीज की जेंटलिटी ज्यादा है यानी उसकी सॉफ्टनेस ज्यादा है, रफ रफ नहीं हो सकता और स्मूथ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग की सिनोनिम क्या है, वीक नहीं हो सकता, पावरफुल भी नहीं हो सकता, फर्म भी नहीं हो सकता ना, कोई चीज फर्म है, फिर्म, फिर्म ना, फैमिली, फर्म, फैमिली, फैमिली। उसके बाद रोब्यूस्ट, रोब्यूस्ट ये क्या है, आपका सिनोनिम है यानी सिनोनिम ऑफ द स्ट्रॉन्ग। स्वीट, स्वीट का सिनोनिम क्या है, सुअर नहीं हो सकता, बीटर नहीं हो सकता और डिलीशियस नहीं हो सकता, टेस्टी नहीं हो सकता, फिर क्या हो सकता है। स्वीट का मतलब क्या है, अब मैं थोड़ा सा उसकी थोड़ा सा आपको डाल देना, स्वीट का मतलब क्या है, मीठा, सुअर तो सही नहीं हो सकता, बीटर भी नहीं हो सकता, डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब क्या, स्वीट, क्या, मीठा। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डिलीशियस। टेस्टी भी नहीं हो सकता, टेस्टी भी नहीं हो सकता, डिलीशियस जो करेक्ट ऑप्शन है। टॉल, टॉल जो है ना, शॉर्ट, हाई ये सारे नहीं हो सकता, लो, उसके बाद क्या है, टॉरिंग, टॉरिंग, टॉरिंग जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है। 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, वाइड, कोई चीज वाइड है, इतना वाइड है यानी वाइड रेंज में है, इतनी वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये आपने पढ़े होंगे। अब इसका मतलब है नैरो नहीं हो सकता और इसका थिन भी नहीं हो सकता, थिक भी नहीं हो सकता, आपका क्या, ब्रॉड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ना, वाइड, ब्रॉड, वाइड ये एक चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, एंग्री, एंग्री, हैप्पी भी नहीं हो सकता और उसके बाद क्या है, सैड भी नहीं हो सकता, अब फ्यूरियस, फ्यूरियस हो सकता है और उसके जॉयफुल भी नहीं हो सकता ना। अब ये तीनों ऑप्शन जब रिजेक्ट हो गए ना, तीनों ऑप्शन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन तीसरा जो चौथा करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, फ्यूरियस है। ये तक आपको क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है। आपके जो जेसी टेस्ट है ना, इसमें से बेसिक आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, आप देख लेना सारी ये चीजें होती हैं और ये जो सारी वोकैबुलरी मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की ना, आपके यही इसी में से एमसीक्यूज बनते हैं, सेम एजेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या है, यानी गॉर्शियस, गॉर्शियस, सॉरी गॉर्जियस, गॉर्जियस नॉट गॉर्शियस, गॉर्जियस, गॉर्जियस, अगली भी नहीं हो सकता, प्रिटी भी नहीं हो सकता और अनअट्रैक्टिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और गॉर्जियस जो है ना वो हो सकता है बिग, बिग बड़ा। अब उसका स्मॉल नहीं हो सकता ना, लार्ज भी नहीं हो सकता और टाइनी भी नहीं हो सकता, और ह्यूज है ना, ह्यूज है ना, ह्यूज थिंग, ह्यूज सब्सटेंसेस, बिग, बिग ज्यादा बड़े, बिग के बड़े को कहते हैं। अब ब्रेव, ब्रेव बहादुर, अब कवर्डली, 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 अब ये इसका नहीं हो सकता, ब्रेव बहादुर नहीं, अब बहादुर ने, बहादुर के लिए क्या, कवर्डली, कवर्डली नहीं हो सकता, अब उसके लिए स्ट्रोंग भी नहीं हो सकता, वीक भी नहीं हो सकता, और पियरलेस, ब्रेव, ब्रेव इंसान क्या होता है ना, उसके साथ कोई खौफ नहीं होता, ब्रेव कोई जो बहादुर होता है ना उसके साथ कोई भी उसको कोई खौफ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 ये है कि ब्राइट, ब्राइट यानी इसका डिम नहीं हो सकता, शाइनिंग नहीं हो सकता, डल नहीं हो सकता, स्पार्कलिंग जिसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 calm, 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 उसके बाद क्या है, स्टॉर्मी नहीं हो सकता, पीसफुल नहीं हो सकता, सॉरी पेसफुल, पेसफुल है, पेसफुल हो सकता है, सही है, क्विट, उसके बाद नाइस ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पीसफुल। क्वेश्चन नंबर 37 देखो ना, डर्टी, क्लीन, सॉरी क्लीन का सिनोनिम क्या है, क्लीन, साफ, डर्टी नहीं हो सकता ना, स्पॉटलेस, स्पॉटलेस हो सकता है, स्पॉटलेस ये हो सकता है ना, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन मैसी, मैसी भी हो सकता है, मैसी नहीं हो सकता, और इनोमिकुलेट, इनोमिकुलेट ये भी आपका आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब क्लीन का मतलब क्या, साफ, कोई चीज साफ होती है ना उसमें स्पॉट नहीं, स्पॉटलेस होता है ना, ये मैं कैसा डिस्कस किया था, सो आपका क्या ये स्पॉटलेस भी हो सकता, स्पॉटलेस भी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनोमिकुलेट भी है, इनोमिकुलेट का मतलब भी क्या, साफ, कोई चीज साफ हो। क्लियर, क्लियर, क्लियर का सिनोनिम क्या है, क्लाउडी नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कोई चीज क्लियर हो, क्लियर हो ना, तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, लिवसिड है, लिवसिड भी क्या है, कोई चीज क्लियर हो। अब यहाँ पर स्पॉटलेस का ऑप्शन क्यों नहीं है, मैंने इनोमिकुलेट क्यों लिखा, कोई चीज क्लीन हो, कोई चीज क्लीन हो, तो उसके लिए जो बेस्ट सिनोनिम हो क्या, इनोमिकुलेट है, इनोमिकुलेट जो है सिनोनिम आ रहा है, लेकिन जो चीज कोई क्लियर चीज हो ना, ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट गुजर सकती है, कोई चीज क्लियर हो, उसके लिए जो वेस्ट वर्ड है, वेस्ट सिनोनिम क्या है, वो लिवसिड है, लिवसिड। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड के लिए जो बेस्ट वर्ड है, हॉट नहीं हो सकता, चिली नहीं हो सकता, फ्रीजिंग नहीं हो सकता, सॉरी फ्रीजिंग है, फ्रीज, कोल्ड फ्रीज करना, वार्म भी नहीं हो सकता,
सो बेस्ट ऑप्शन क्या है? फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, कलरफुल, कोई चीज कलरफुल होती है ना तो वो क्या होता है ना, उसके तो कलरलेस नहीं हो सकता, वाइब्रेंट हो सकता है, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट। डल, डल भी नहीं हो सकता, ब्राइट भी नहीं हो सकता। कलरफुल है ना, वाइब्रेंट है, वाइब्रेंट भी कलरफुल क्या कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखो, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल यानी कोई चीज कंफर्टेबल हो तो उसके लिए अनकाउंटेबल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कोजी भी किसको कहते हैं? कंफर्टेबल, कंफर्टेबल को कहते हैं। अब सॉफ्ट नहीं हो सकता, हार्ड भी नहीं हो सकता। सो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है? कॉजी, कॉजी। उसके बाद क्या है? कम्प्लेक्स, कोई चीज कम्प्लेक्स होती है ना वो तो सिंपल नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और इजी भी नहीं हो सकता, डिफिकल्ट भी नहीं हो। कोई चीज कम्प्लेक्स हो तो उसके लिए हम वर्ड कॉम्प्लिकेटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई चीज हार्ड, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डिफिकल्ट इस्तेमाल करते हैं। सही है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का क्या है? कॉन्फिडेंट। अब क्या इसके लिए जो वर्ड है वो क्या है? बोल्ड इस्तेमाल किया गया है। शाई भी नहीं हो सकता, फियरफुल नहीं हो सकता, टिमिड नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी बोल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 ये क्रिएटिव, क्रिएटिव का सिनोनिम क्या है? क्रिएटिव का जो सिनोनिम है ना वो जो बेस्ट ऑप्शन है क्या? इनोवेटिव। इनोवेटिव भी क्रिएटिव कहते हैं ना, कोई चीज, कोई इतना अच्छा क्रिएटिव हो, कोई चीज क्रिएट कर सकता हो, बना सकता हो, तो इनइमेजिनेटिव तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। और इन ओरिजिनल भी नहीं हो सकता ना, कोई चीज कोई बना रहे तो ओरिजिनल चीज तो नहीं हो सकता वो। इमिटेटिव भी नहीं हो सकता। सो इनिटेटिव इज द, इनोवेटिव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, डेंजरस, कोई चीज डेंजरस हो, खतरनाक, यानी खतरे से भरा हुआ हो तो उसकी सेफ तो नहीं हो सकता ना, रिस्की भी नहीं हो सकता, रिस्क रिस्क होती है, और हार्मलेस भी नहीं हो सकता ना, और पेरिलियस जो है ना इज द बेस्ट ऑप्शन विच इज द सेम मीनिंग विद डेंजरस। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे ना जिसके साथ मैच कर रहा होगा, लेकिन जो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ आपने वही लगाना है। जो आपके साथ बेस्ट ऑप्शन आ रहे हो आपने क्या करना है? वही लगाना है। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 46 देखो, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, वो डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट यानी कोई चीज मुश्किल हो, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इजी नहीं हो सकता, हार्ड नहीं हो सकता, सिंपल नहीं हो सकता, चैलेंजिंग जो है बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर ड्राई यानी कोई चीज खुश्क हो, वेट नहीं हो सकता, मॉइस्ट नहीं हो सकता, ह्यूमिड नहीं हो सकता, एरिड जो है इज द बेस्ट ऑप्शन जो ड्राई के लिए इस्तेमाल किया। ईयरली, ईयरली जो ना यानी वक्ती, अर्ली मॉर्निंग, इस तरह चीज़ें होती है। लेट नहीं हो सकता ना, फंक्चुअल नहीं भी हो सकता, टाइमली इज द बेस्ट ऑप्शन, और प्री मेच्योर भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, इजी, कोई चीज़ इजी है तो वो हार्ड नहीं हो सकता, सिंपल नहीं हो सकता, डिफिकल्ट नहीं हो सकता, एफर्टलेस यानी कोई चीज़ इजी हो, आपको इतनी मुश्किल का यानी उसकी इतना ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं करना चाहिए, इसी वजह से हम क्या कहते हैं? एफर्टलेस जो है ना इज द बेस्ट ऑप्शन। अब देखो ना, जो मैं उसकी आंसर निकाल रहा हूँ, आंसर में इस तरह निकाल रहा हूँ कि मैं कुछ वर्ड को एलिमिनेट कर रहा हूँ, और एलिमिनेशन के बाद मेरे आंसर खुद ब खुद निकल जाता है। अपने आप से खुद क्लिक नहीं करना है, खुद से टिक मार्क नहीं करना है, आपने पहले सोचना है कि उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, उसके बाद आपने क्या करना है? लगाना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग जो है एक्सहेलरेटिंग, एक्सहेलरेटिंग ये जो है बेस्ट ऑप्शन, एक्सहेलरेट करना, एक्सहेलरेटिंग करना यानी इसको एक्साइट करना। बोरिंग नहीं हो सकता ना, थ्रिलिंग भी नहीं हो सकता, डल भी नहीं हो सकता। और क्वेश्चन नंबर 51 देखो, एक्सपेंसिव, कोई चीज़ महंगी है तो चीप तो नहीं हो सकता ना, कॉस्टली भी नहीं हो सकता ना, अफोर्डेबल भी नहीं हो सकता, और प्राइस जो है ना एक्सपेंसिव को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखो, फास्ट, फास्ट, स्लो नहीं हो सकता, क्विक नहीं हो सकता, स्पीडी, क्या पास्ट के लिए मैं स्पीडी इस्तेमाल कर सकता हूँ? यस, मैंने आपको बताया था, ऊपर में डिस्कस किया था कि फास्ट का एक और सिनोनिम भी है जिसको हम क्या कहते हैं? रैपिड, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सॉरी स्पीडी, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? रिपीड, कोई चीज़ रिपीड में, कोई चीज़, अब स्पीडी और रिपीड का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो स्पीडी से ज़्यादा है, यानी रिपीड का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ना वो स्पीडी से ज़्यादा है, यानी इसके एक्सटेंसनेस यानी इसकी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो स्पीड से ज़्यादा है, इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? रैपिड है। और फ्रेंडली, अनफ्रेंडली नहीं हो सकता, काइंड नहीं हो सकता, हॉस्टाइल नहीं हो सकता, वेलकमिंग, वेलकमिंग जो है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, फनी, मजाकिया, हमारे पास सीरियस नहीं हो सकता, ह्यूमरस नहीं हो सकता, अमेजिंग भी नहीं हो सकता, अब कॉमिकल जो है ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो ना, मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, आंसर खुद ब खुद निकल रहा है। अब हैप्पी देखो ना, हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या है? हैप्पी, खुश, सैड नहीं हो सकता, अब जॉयफुल भी नहीं हो सकता ना, अब चेयरफुल भी नहीं हो सकता, अब जुबिलेंट जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैंने जुबिलेंट क्या है, इसको भी हैप्पी है यानी खुश, जुबिलेंट भी किसी की खुशी को कहते हैं। कोई चीज़ हार्ड हो, मैंने के साथ क्या था? हार्ड,
हार्ड सोप नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिल्म नहीं हो सकता, जेंटल नहीं हो सकता, सॉलिड जो है ना इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द हार्ट। और क्वेश्चन नंबर 57 देखो, यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, आपको हाईलाइट करना चाहिए, आप हाईलाइट कर दो। क्वेश्चन नंबर 57 ये है हैवी। हैवी जो है ना इसका जो करेक्ट ऑप्शन है लाइट नहीं हो सकता, वाइट नहीं हो सकता, और मैसिव जो द करेक्ट ऑप्शन। कोई चीज़ हैवी है ना, मैसिव है, हैवी वजन ज़्यादा है, या पर मैसिव भी वजन ज़्यादा करे, बर्डन सम होती है, बर्डन सम, ये इज करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो हेल्पिंग कोई चीज़, सॉरी हेल्पफुल कोई चीज़ मददगार हो, अनहेल्पफुल नहीं हो सकता। उसके बाद असिस्टिव, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, और सपोर्टिव भी नहीं है, और यूजफुल जो है ना इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? यूजफुल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 देखो हाई, कोई चीज़ हाई हो ना तो उसके लिए लॉ तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, शॉर्ट भी नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर डी जो है बी भी नहीं हो, टाल भी नहीं हो सकता, और लॉफ्टी जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो इंटरेस्टिंग, कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है तो वो बोरिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फैसिनेटिंग भी नहीं हो सकता, एंगेजिंग भी नहीं हो सकता। कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है तो क्या कैप्टिवेटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ना मैं क्यों एंगेजिंग नहीं कह सकता, ये चीज़ें है ना इस वजह से मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपने करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को आपने संभालना है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो एब्स्ट्यूज। अब इसके लिए कम्प्लेक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, और सिंपल भी नहीं हो सकता, और ओब्वियस नहीं हो सकता, और ऑब्स्क्यूर जो है ना इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑब्स्क्यूर इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? अब आपको अल्फाज की मीनिंग आना चाहिए कि ये अल्फाज, ये लफ्ज जो है इसकी मीनिंग क्या है, और मुझे बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, और कुछ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वाले, ये आपके थोड़े कम्प्लेक्स हैं, ये आपके टेस्ट के पार्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बहरहाल अपने याद रखना है, बहरहाल अपने क्या करना है, याद रखना है। वो ये है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब कोकोपोनी किस चीज को कहते हैं ना, डिस्कार्ड को, जिसके कोई चीज डिस्कार्ड कर दो, खत्म कर दो। अब हारमोनी नहीं हो सकता, मेलोडी नहीं हो सकता, डिस्कॉर्ड है इसको करप्शन, सिंफोनी भी नहीं हो सकता ना, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 63 जो है ना डिफेनेस्ट्रेशन, जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इजेक्शन है। और एक ही एपिमेरल जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ट्रांजिएंट है। और इनाई जो है इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, इनाई इज द इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज। इनाई का मतलब क्या है, बर्डन, कोई चीज़ बर्डन हो, कोई चीज़ भी क्या हो, बर्डन हो। तो ये आप क्या कहते हैं, कुछ ऐसी सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये आपके एचएससी टेस्ट की यही आपके सिनोनिम्स है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सिनोनिम की सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसको हमें 2-3 से लेक्चर में डिवाइड करूंगा, क्योंकि उसमें हम A to Z आपके जितने भी सिनोनिम हैं, और ए मतलब लेटर ए से लेकर लेटर ए से जितने भी वर्ड्स बनते हैं, और उसके 2-3 सिनोनिम हम देखेंगे जो आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट लेसन होगा।